अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे 10 क्लास का जर्नल मैथ का आर्ट्स का। ये है स्टूडेंट अलजब्रिक फार्मूलाज का चैप्टर है और साइड के बारे में हम पढ़ेंगे और स्टूडेंट यहाँ पे रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे, जज़र और उसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इंतहाई चैप्टर है स्टूडेंट। फार्मूलाज को भी मैं आपको इंतहाई आसान करके बयान करूँगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, मैं आपको उर्दू के साथ लेके चलूँगा। इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम वालों को भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का और उर्दू मीडियम वालों को भी। ले स्टूडेंट चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पी ऑफ एक्स फाइंड करो। किसके लिए? एक दफ़ा कहता है एक्स की वैल्यू 0 के लिए, एक दफ़ा एक्स की वैल्यू 1 के लिए। स्टूडेंट जहाँ पे x नज़र आ रहा है हर एक क्वेश्चन में हम x की जगह पहले यहाँ पे 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे x पड़ा है, फिर एक दफ़ा x की जगह 1 और दोनों के आंसर देखते क्या आता है। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन पड़ा है p ऑफ x इक्वल x की 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। चूँकि ये क्वेश्चन 2 टाइम सॉल्व करना है तो स्टूडेंट मैं 2 दफ़ा इसको लिख लेता हूँ। 2 टाइम इसको क्यों सोल्व करना है? एक दफ़ा x इक्वल 0 के लिए। ले स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे हमारे पास x पड़ा है उसकी जगह 0, बाहर आ गया 4, यहाँ पे 3x की जगह स्टूडेंट 0, 5 आ गया वैसे x की जगह 0 प्लस 9। 0 की पावर 4, 0 की पावर जितनी मर्जी आ जाए 0 उसको 0 ही बना देगा। इसी तरह 3 आ गया, 0 का स्क्वायर उसको 0 ही बना देगा। 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा 9 वैसे। स्टूडेंट ये 0 आ गया वैसे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, पावर हो, सबको 0 बना देता है। ले स्टूडेंट यहाँ पे सारे 0 ख़त्म किए तो हमारे पास आंसर आ गया 9। चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। कहता है जहाँ जहाँ पे x पड़ा उसकी जगह 1 लगाएं। ये ले मैंने x की जगह 1, 4 वैसे, 3 वैसे स्टूडेंट x की जगह 1 स्क्वायर आ गया वैसे, 5 वैसे x की जगह 1 प्लस 9। ले स्टूडेंट 1 की पावर 4 1 ही होगा, 3 आ गया वैसे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 1 जा 5 और 9 वैसे, 1 आ गया वैसे, 3 1 जा 3 माइनस 5 वैसे प्लस 9। स्टूडेंट आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे जैसे जो जो साइन पड़ा है कैलकुलेटर से दबाएं। 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 9 तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी गलतियाँ करते हैं यहाँ पे, इनसे आंसर नहीं सही निकलता, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का मशवरा देता हूँ। जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है वो ये भी कर सकते हैं। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13। स्टूडेंट 13 में से माइनस 5 किया तो 8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने दिमाग का यूज़ करके। स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ले स्टूडेंट ये अपने पास पड़ा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या कहता है? फाइंड p ऑफ -2। तो ले स्टूडेंट इसमें हम p ऑफ -2 फाइंड करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ पे x आएगा अब उसकी जगह -2 लगाएंगे। अब उसने डायरेक्ट x इक्वल -2 नहीं बताया, उसने हमें हिंट कर दिया कि p ऑफ -2 फाइंड करें। तो यहाँ से हमें पता चल गया स्टूडेंट कि हमें p ऑफ -2 मतलब जहाँ जहाँ पे x आएगा उसकी जगह -2 लगाना है। ले स्टूडेंट मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे x पड़ा है, x की जगह -2 लगा देते हैं। 2 आ गया वैसे x की जगह -2 लगा देते हैं। बाहर 3, 2 आ गया वैसे x की जगह -2 लगा देते हैं। फिर x की जगह -2 और स्टूडेंट लास्ट में -1। यहाँ पे आ गया 2 वैसे, 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे -8 क्योंकि स्टूडेंट ऊपर माइनस के ऊपर जब भी ओड नंबर आ जाए तो माइनस का आंसर माइनस में ही आता है। ओड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल पे नहीं आता। इसी तरह स्टूडेंट 2 आ गया वैसे, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस की वैल्यू थी लेकिन मैंने आंसर प्लस का 4 लिखा। यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू थी लेकिन मैंने माइनस का 8 लिखा। क्यों? मैंने आपको बोला जब भी इवन नंबर आ जाता है माइनस वाली वैल्यू प्लस में चली जाती, जब भी ओड नंबर आता है माइनस वाली वैल्यू माइनस में ही रहती है। इवन और ओड में ये फ़र्क है, इवन जो 2 के टेबल पे आता है, ओड जो 2 के टेबल पे नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट इसका क्या मसला है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए -2 के क्यूब का मतलब है -2 3 दफ़ा पड़ा हुआ है। इसी तरह -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 दो दफ़ा पड़ा है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4,
तो स्टूडेंट इवन में जो भी वैल्यू पड़ी होती है ना वो इवन में वो उसका माइनस माइनस प्लस सेम आंसर आता है। इस वजह से ये रूल है कि माइनस के ऊपर ओड आ जाए तो माइनस में रहता है, माइनस के ऊपर इवन आ जाए तो प्लस में चला जाता है। इवन मतलब 2 का टेबल का कोई भी नंबर आ जाए। ले स्टूडेंट आगे हमारे पास पड़ा प्लस माइनस, माइनस का 2 आगे आ गया -1। इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16, 2 4 ज़ा 8, -2 वैसे, -1 वैसे। कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स बाय माइनस का 16, प्लस का 8, माइनस का 2, माइनस का 1, आपके पास सामने आंसर आ जाएगा। मैं आपको वैसे सोल्व करके दिखाता हूँ। माइनस का 16, माइनस का 2, माइनस का 18, -18 और -1 -19, -19 में से +8 गया तो माइनस का 11 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू दबा के कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने पड़ा है। अब हमें कहता है P ऑफ 0 फाइंड करें। स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे y पड़ा है उसकी जगह 0 लगा लेंगे। अब ये ना सोचे यहाँ पे x नहीं आया, x y z कोई भी वेरिएबल का वो इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे भी y की जगह 0। ले स्टूडेंट ऊपर y पड़ा उसकी जगह 0, नीचे वाला 4 वैसे, +9 वैसे। 3 आ गया वैसे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 0 जिसके साथ डिवाइड हो उसको 0 बना देता है। 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उसको भी 0 बना देता है। ले स्टूडेंट सारे 0 ख़त्म, हमारे पास 9 आ गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने पड़ा है। कहता है एक दफ़ा P ऑफ 1 निकालो, एक दफ़ा कहता है P ऑफ 2। मतलब इस क्वेश्चन को 2 दफ़ा सोल्व करना है। ले स्टूडेंट मैं इस वैल्यू को नीचे 2 दफ़ा उतार लेता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा इस वैल्यू में मुझे हर x की जगह 1 लगाना है, एक दफ़ा मुझे यहाँ पे हर x की जगह स्टूडेंट 2 लगाना है, क्योंकि उसने कहा है इस क्वेश्चन को 2 टाइम सोल्व करो। ले स्टूडेंट पहले P ऑफ 1 निकालते, जहाँ जहाँ पे x पड़ा 1 लगाएंगे। 9 आ गया वैसे, x की जगह 1, बाहर वाला क्यूब वैसे। 2 आ गया वैसे, x की जगह स्टूडेंट 1, बाहर स्क्वायर वैसे। 3 आ गया वैसे, x की जगह 1 + 1। 9 को लिखूंगा वैसे, 1 का क्यूब 1 ही होता है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और आगे +1। यहाँ पे स्टूडेंट 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 + 3 + 1 आ गया वैसे। कैलकुलेटर से आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। 9 जमा 3 12, 12 में 1 जमा किया 13, 13 में से -2 किया तो 11। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये नंबर लिखेंगे, आपके पास 11 आ जाएगा। ले स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे x पड़ा अब उसकी जगह 2 लगाता हूँ। 9 आ गया वैसे, x की जगह 2 क्यूब वैसे। 2 आ गया वैसे, x की जगह 2 का स्क्वायर। 3 आ गया है वैसे, x की जगह 2 + 1। नहीं स्टूडेंट 9 वैसे 2 का क्यूब होता है 8, -2 वैसे 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरह स्टूडेंट 3 2 ज़ा 6 + 1 वैसे। 8 9 ज़ा होता है 72, 2 4 ज़ा होता है 8 + 6 + 1 वैसे। ले स्टूडेंट 72 में 6 ऐड किया तो 78, 78 में 1 ऐड किया तो 79, 79 में से -8 करोगे तो 71 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी स्टूडेंट कैलकुलेटर से ये सारे नंबर दबा के इन्हीं साइन के साथ आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने पड़ा है। इसको भी 2 दफ़ा सोल्व करेंगे। स्टूडेंट एक दफ़ा जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह 1 लगाएं, क्योंकि P ऑफ 1 का उसने कहा x की जगह 1, बाहर स्क्वायर वैसे 5 वैसे। x की जगह 1 + 6 वैसे, नीचे भी स्टूडेंट x की जगह 1 + 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 1 ज़ा 5 होता है +6, नीचे 1 + 1 2। ले स्टूडेंट यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को पकड़े, +6 में 1 जमा किया तो +7 -5 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट यहाँ पे हम 7 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा ऊपर 2, नीचे भी हमारे पास आ गया 2। ले स्टूडेंट ये 2 2 से कट गया 1, तो इसका आंसर आ चुका है 1। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह 2 लगाएंगे। इधर भी स्टूडेंट x की जगह 2, बाहर स्क्वायर वैसे 5 वैसे, x की जगह 2 +6 वैसे, नीचे x की जगह 2 + 1। ले स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 2 ज़ा 10, प्लस का 6 वैसे, 2 + 1 3।
स्टूडेंट जमा का 6 जमा का 4 10 हो गया, आगे माइनस 10 बचा, नीचे 3, 10 में से 10 गया 0, 0 डिवाइडेड बाय 3, तो 0 जिसके साथ डिवाइड होगा स्टूडेंट उसको 0 बना देता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई ईजी है, स्टूडेंट को लगता है ये बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये देखिए पी ऑफ आर को उठा के लिखा वैसे 2 पाई आर वैसे, इसलिए इंतहाई ईजी है। देखिए आर की भी वैल्यू उसने दी, पाई की भी है, मैं 2 को उठा के लिखता हूँ वैसे, पाई की वैल्यू उसने दी हुई है 22/7, इसकी जगह मैं 22/7 लगाता हूँ। आर भी उसने दिया हुआ है 3, तो ले स्टूडेंट मैं वैसे लिख के लगा देता हूँ। स्टूडेंट ऊपर वाली तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 × 22 × 3, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 132 और नीचे पड़ा है 7। आप इन दोनों को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट हम 132 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.85। तो लें स्टूडेंट हम इसको बटे में भी मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया, डिवाइड करके भी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है हमारे पास वो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। कहता है पी ऑफ आर फाइंड करें, तो जब पी ऑफ आर फाइंड करना होगा तो स्टूडेंट हम पी ऑफ आर को वैसे लिखेंगे, 4 आ गया वैसे, पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह आर की वैल्यू 8 और बाहर पड़ा है स्क्वायर। ले स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखते हैं 4 आ गया वैसे, 22/7 भी वैसे, 8 का स्क्वायर होता है 64। स्टूडेंट ऊपर वाली तीनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 22 × 64, ये हमारे पास आ जाएगा 5632/7। स्टूडेंट ये भी ठीक है और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 804.57। तो लें स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 804.57। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम सोल्व करते हैं। हाँ स्टूडेंट जहाँ उसने कहा एक दफ़ा y=2 के लिए, एक दफ़ा y=-2 के लिए पी ऑफ वाई निकालें। पी ऑफ वाई को मैं उठा के लिख देता हूँ वैसे ही। स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे y पड़ा है 2 आ गया, बाहर वाला 4 वैसे, 3 आ गया वैसे, y की जगह 2 लिखेंगे, बाहर वाला q वैसे, डिवाइड वाला 2, फिर y की जगह स्टूडेंट 2 का स्क्वायर और +1। ले स्टूडेंट 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो 2 को जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 तो ये होता है 16। इसी तरह स्टूडेंट 2 का क्यूब का मतलब है 8, नीचे आ गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, आ गया +1। इसी तरह स्टूडेंट 16 आ गया वैसे, यहाँ पे हमारे पास आ गया 8, 8 3 = 24, डिवाइड में आ गया 2, आगे -4 +1। स्टूडेंट 24 को 2 पे डिवाइड करो, 16 आ गया वैसे, 24 को 2 पे डिवाइड करो तो 12 आ गया -4 +1। सारी वैल्यू को इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर से दबाते हैं, 16 में 12 को जमा करो तो ये 28, 28 में 1 जमा करो 29, 29 में से 4 गए तो स्टूडेंट ये अपने पास आ जाएगा 25। इस तरह ये हमारे पास आ चुका है आंसर। -2 को भी इसके साथ सोल्व करते हैं। ले स्टूडेंट पी ऑफ वाई आ गया वैसे, जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह -2, 4 वैसे, 3 वैसे स्टूडेंट, एक्स की जगह -2 का क्यूब, नीचे 2, फिर इधर -2 का स्क्वायर और लास्ट पे बचा +1। ले स्टूडेंट 2 की पावर 4 प्लस का 16, मैंने बताया था माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो आंसर प्लस में लिखा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे 3 आ गया वैसे, -2 का क्यूब -8, क्योंकि ऊपर ओड नंबर आ चुका है, नीचे आ गया 2। ले स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये वाला माइनस तो आ गया वैसे, -2 का स्क्वायर होता है +4 और आगे वाला +1 वैसे। ले स्टूडेंट 16, 3 को -8 से किया तो -24, नीचे आ चुका है 2, आगे -4 +1। ले स्टूडेंट 16 वैसे, अगर मैं 24 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 12, आगे -4 जमा 1। ले स्टूडेंट इन सब को अगर मैं कैलकुलेटर से सोल्व करता हूँ तो जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा, 16 में से 12 निकाला तो 4,
4 में से 4 निकाला तो 0, आगे बचा 1, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 1। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सारे नंबर दबा के देखें, आपके पास 1 ही आंसर आएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है रिड्यूस गिवन रैशनल एक्सप्रेशन। ये जितने भी रैशनल एक्सप्रेशन पढ़े हैं इनको लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म ये होता है जहां पावर सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर दें, एक टेबल पे कटिंग हो रही है उसको कटिंग कर दें, जहां मज़ीद सॉल्व नहीं होता वो लोएस्ट फॉर्म होती है। ले स्टूडेंट, आपने लाइफ में ये पढ़ा है 9 क्लास में भी, अगर हमारे पास ऊपर वाली और नीचे वाली बेस सेम है, जैसे एक्स एक्स सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और हम डिवाइड में पावर को माइनस कर देते हैं। इसी तरह आपने सीखा होगा मल्टीप्लाई के मुताबिक लाज ऑफ एक्सपोनेंट, हमें कहता है एक्स एक्स सेम है, एक दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर दो। तो स्टूडेंट जहाँ पे अगर डिवाइड में बेस सेम है एक दफ़ा लिख के पावर को माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई में बेस सेम है एक दफ़ा लिख के पावर को प्लस कर देते हैं। यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ, आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो एक टेबल पे कटिंग हो रही है कि नहीं। 8 और 12 एक टेबल पे हमारे पास कटिंग होता है। अगर मैं इसको कटिंग करूँ तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 के टेबल पे हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। स्टूडेंट 2/3, ऊपर 2 बचा, नीचे आ गया 3। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर नीचे पड़ा है x4। अभी मैंने बताया बेस दोनों की सेम हो, बेस को एक दफ़ा लिख लेते हैं, डिवाइड में पावर को माइनस करेंगे, 2 - 4 कर देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट वाई वाई सेम है, वाई को एक दफ़ा लिख देते हैं, डिवाइड में पावर को माइनस कर देते हैं, जिसकी पावर कुछ ना 1 होती है, तो यहाँ पे 2 - 1। ले स्टूडेंट 2/3 आ गया, वैसे 2 में से -4 किया तो -2, 2 में से 1 निकाला तो 1। स्टूडेंट हम कभी भी वेरिएबल की डिग्री को माइनस में नहीं रखते, हमें प्लस में लेके जाना है। तो ये देखें x माइनस का 2 है, ये ऊपर पड़ा है, जब बटे के नीचे ले जाऊंगा तो ये x प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब फिर ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो पड़ा हुआ है 2, ये x - 2 ने तो भी नीचे चला जाना, फिर साथ क्या लिखूँ y की 1। इसी तरह स्टूडेंट नीचे क्या पड़ा है 3, ये x माइनस का 2 नीचे आके क्या हो जाएगा x प्लस का 2। ले स्टूडेंट ये हमारे पास आ चुका है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 25 और 14 एक टेबल पे नहीं आते, इसलिए 25 और 14 को लिखने लगा हूँ वैसे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें ए बेस सेम है, एक दफ़ा लिख के 3 और 2 को माइनस कर देंगे। बी भी हमारे पास सेम है, बी को एक दफ़ा लिख के 2 और 4 को माइनस कर देंगे। ले स्टूडेंट 25/14 वैसे 3 में से 2 निकाला ए की पावर 1, 2 में से -4 निकाला बी की -2। एक वेरिएबल देखें स्टूडेंट बी माइनस का 2 है, हम इसको प्लस में लेके जाएंगे। ऊपर बचा 25 ए की 1, नीचे 14, ये b माइनस का 2 स्टूडेंट नीचे आके b प्लस का 2। इस तरह देखें ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए आपने यहाँ पे तवज्जो रखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ सकता है पेपर में। इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ऊपर 16, ए की 6, बी की 7 आ गया वैसे। नीचे देखें स्टूडेंट अपने पास 2 वैल्यू पड़ी है, हमने देखना है इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। ये देखें स्टूडेंट यहाँ पे 12 पड़ा है, यहाँ पे 20 पड़ा है। 12 और 20 4 के टेबल पे आते हैं, 4 के। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो 2 के टेबल पे भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब छोटे टेबल पे कॉमन लो तो अगले स्टेप में जाके फिर कॉमन आ जाता है, हम इसलिए एक ही दफ़ा बड़े टेबल पे कॉमन ले लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट A3 A5 हमेशा छोटी वैल्यू कॉमन में ली जाती है। A3 और A5 में से कॉमन में क्या आ जाएगा, छोटी वैल्यू A3। B5 B4, B5 और B4, B4 छोटा है स्टूडेंट, छोटी वैल्यू कॉमन के बाहर आती है। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 12 है 3 तक, तो ये अंदर 3 आएगा, मतलब 4 3 ज़ा 12। ले स्टूडेंट A3 ही थे, तीनों बाहर आ गए। B5 थे, B4 बाहर आए, तो अंदर एक B बच गया। इसी तरह स्टूडेंट 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 20 आए, ये 5 तक पढ़ना पड़ेगा। A5 में से A3 बाहर आए हैं स्टूडेंट, अंदर A2 बचेंगे। B4 थे, B4 ही बाहर आ गए, ये हमने ले लिया कॉमन। स्टूडेंट ये स्टेप नंबर 1 बस मुश्किल होता है, अगर ये समझ आ गया तो आगे आपको क्वेश्चन समझ आने वाला है। ले स्टूडेंट अब ब्रैकेट को तो नहीं हम सोल्व करेंगे, ये आंसर में जा चुकी है। अब इन दोनों वैल्यू को वैसे जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझा के आया। ले स्टूडेंट देखिए पहले तो एक टेबल पे कटिंग होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। स्टूडेंट यहाँ पे तो बचा 4।
अब देखिए ए बेस सेम है, मैंने बताया था सेम हो एक दफ़ा लिखेंगे। अब 6 और -3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट बी सेम है, मैंने बताया था सेम होगा तो एक दफ़ा लिखेंगे। अब 7 में से 4 को माइनस करेंगे। स्टूडेंट नीचे फिर अपने पास ब्रैकेट ही बची 3b की 1 + 5a का स्क्वायर, क्योंकि देखें मैं ए सेम था ए को एक दफ़ा लेके इन पावरों को ऊपर लेके जा चुका हूँ, क्योंकि 6 में से 3 निकाला। बी भी सेम होने की वजह 7 में से 4 निकाला। तो लें स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखें, बड़ी तवज्जो से आपने देखना। 4 आ गया वैसे, ए भी वैसे, 6 में से 3 निकाला 3, बी आ गया वैसे, 7 में से 4 निकाला तो 3। लें स्टूडेंट नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, नीचे बच गया 3 बी की 1 जमा 5 ए का स्क्वायर। लें स्टूडेंट ये अपने पास आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये मुश्किल नहीं लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लें स्टूडेंट ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई ईजी है। आपने मेरे होते इन क्वेश्चन से परेशानी नहीं लेनी, इंतहाई ईजी करके आपको समझाऊंगा। ले स्टूडेंट ये 27 और 36 आता तो 3 के टेबल पे ही है, मैंने लेकिन बताया जब छोटे टेबल पे निकालो अगली स्टेप में जाके फिर वो कॉमन आ रहा होता है। हम एक ही दफ़ा बड़े टेबल पे लेते हैं। 27 और 36 9 के टेबल पे आते हैं। ले स्टूडेंट एक तो 9 कॉमन आ गया, M4 और M6 अब तो आपको समझ आ गया होगा। M4 छोटा कॉमन में ये आ गया, X8 X6 8 और 6 में से X6 छोटा है, ये कॉमन में आ गया क्योंकि बड़ी में से छोटी जो वैल्यू होती है वो कॉमन जाती है। अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 27 आए 3 तक, M4 थे M4 ही बाहर आ गए, X8 थे X6 बाहर आए, अंदर X2 बच गए। माइनस के बाद 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 36 आए 4 तक, M6 थे स्टूडेंट, M4 बाहर आए, अंदर M2 बच गए, X6 थे 6 के 6 बाहर आ गए। अब ये ब्रैकेट तो आंसर में जा चुकी है, अब हमें सोल्व करना है स्टूडेंट ये साथ वाली वैल्यूज को। देखें 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 तो आ गया वैसे। यहाँ पे देखें M सेम है, M 2 दफ़ा है तो M को एक दफ़ा लिखेंगे, डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं। तो लें स्टूडेंट यहाँ पे 5 में से 4 को माइनस करेंगे। X हमारे पास सेम है, X को एक दफ़ा लिख के 3 में से 6 को माइनस करेंगे। ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आप अभी 9 10 11 में पढ़ चुके हैं। नीचे वाली जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हम तंग नहीं करेंगे, उस ब्रैकेट को उठा के लिख दिया वैसे। अब ऊपर क्या बचा, ले स्टूडेंट 2 आ गया वैसे, M भी वैसे, 5 में से 4 गया 1, M के ऊपर आ गया 1, X वैसे 3 में से -6 किया तो -3। ले स्टूडेंट नीचे 3x स्क्वायर -4m स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे तवज्जो रखनी है, मैंने आपको बताया था हम किसी वेरिएबल को माइनस में नहीं रखेंगे। ऊपर बचा लेते हैं 2m की 1, ये x माइनस का 3 है, नीचे आके x प्लस का 3, तो फिर सोचेंगे नीचे वाली वैल्यू का क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे। तो लें स्टूडेंट ये अपने पास आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये मुश्किल नहीं लगा होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 14 की तरफ। ले स्टूडेंट ये आज के हमारे आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तवज्जो रखनी है आपने। यहाँ पे ऊपर देखे दोनों में कॉमन लेना तो आपको आ गया 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा C और यहाँ से बचा D। नीचे स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन रहा है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है लाइफ में। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा दोनों को माइनस में लिखते हैं। ले स्टूडेंट ये C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर चूँकि इसी वैल्यू के साथ सोल्व करनी, तो इसका मतलब है एक दफ़ा C और D को प्लस में लिखो, एक दफ़ा C और D को माइनस में लिखो, क्योंकि ये फॉर्मूला ही ऐसा है। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, एक दफ़ा दोनों को प्लस में, एक दफ़ा दोनों को माइनस में। ले स्टूडेंट ये C माइनस D सेम नज़र आ रहा है, कट गया, ऊपर बचा 5, नीचे बचा C प्लस D, ये हमारे पास आ चुका है आंसर। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी आप नोटिस करें ज़रा हमारे पास ऊपर पड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन हम अगले स्टेप पे लगाते हैं। मैं अरेंजमेंट कर लूँ, मैं -3x को उठा के पहले लिख लेता हूँ और इस 3y को चूँकि प्लस का इसको उठा के बाद में लिख लेता हूँ। स्टूडेंट ऊपर फॉर्मूला बन रहा है का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें कहता है एक दफ़ा प्लस में लिखो एक दफ़ा माइनस में। स्टूडेंट नीचे -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x और 3 ये बाहर आ चुका है, इधर क्या बचा y। और याद रखें जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज, यहाँ पे आ गया माइनस। ले स्टूडेंट x माइनस वाई से कट गया, ऊपर बचा x प्लस वाई,
नीचे बचा माइनस का 3। ये आ गया हमारे पास आंसर। ले स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हमारे पास हो चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद आई, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी तमाम वीडियोस भी मिलती रहें। दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आप लोग के लिए मज़ीद वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।